अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद कमाल हाज़िर हूँ आपके सामने। जोग्राफ़ी का जो है पहला लेक्चर है, फ़र्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में कुछ बातें मैं इंशाअल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात है कि ओरिजिन ऑफ जोग्राफ़ी, मतलब जोग्राफ़ी जो वर्ड है ये आया कहाँ से, फर्स्ट टाइम किसने इसको यूज़ किया। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, ग्रीक ने इनको इस्तेमाल किया और एराटोस्थेनेस करके एक शख्स थे, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के जो है ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हेड लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी ग्रीक के अंदर। इनको फादर ऑफ जोग्राफ़ी का ख़िताब मिला क्योंकि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये वर्ड जोग्राफ़ी इस्तेमाल किया। जोग्राफ़ी जो है, इसके अगर हम मीनिंग के ऊपर जाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जोग्राफ़ी, तो पहली बात ये है कि जनाब जियो और ग्राफी दो वर्ड पे मुश्तमिल है। पहला वर्ड हुआ जियो, जियो मीन अर्थ, ग्राफीन मीन टू राइट। तो इसका इट्स लिटरली मीन टू राइट अबाउट अर्थ, यानी पहले वर्ड का मतलब ये हुआ कि अर्थ यानी ज़मीन, दूसरे वर्ड का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ के बारे में लिखना। तो लिहाजा इसका अगर अदबी तर्जुमा करें हम तो वो ये बनता है कि अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में कुछ लिखना। अच्छा, इसमें स्टडी किस चीज़ की होती है? What is about the study of geography? It is simply the study of Earth. Earth has different features and human impacts on Earth and the natural and physical changes of Earth. That is the study of geography basically. यानी ये जो है दुनिया और दुनिया के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ीचर्स हैं, जैसा आपका ज़मीन हो गया, प्लेट्यू हो गया, लैंड हो गया, और इसी तरह जो है सीज़ है, फिर इसी तरह ओशंस हैं, फिर इसी तरह रिवर्स हैं, फिर इसी तरह डिफरेंट माउंटेनियस रीजन है, फिर इसी तरह जो है रेंजेस है, डिफरेंट रेंजेस, माउंटेनियस रेंजेस। तो वो जो है उन सब के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, और ह्यूमन का इसके ऊपर जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंसेस है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि मतलब इंसानों ने किस तरीके से इसको शेप दिया, अर्थ को मुख्तलिफ मतलब शेप। एक तो नेचुरली शेप है अर्थ, जो ओशन है वो आपका नेचुरली शेप है, लेकिन इंसानों ने उसके अंदर कुछ तब्दीली की, जैसा उन्होंने डॉकयार्ड बना ली। कोस्टल एरिया अगर आप देखा जाए तो वो एक नेचुरल अर्थ फीचर है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन का जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या, वो जनाब डॉकयार्ड बना दिए और इसी तरह जो है मुख्तलिफ बंदरगाह बना दिए। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन की चेंजेस। बिल्कुल सिमिलरली जो है एक एरिया ऐसा है जो मतलब बिल्कुल फ्लैट एरिया है, और उस एरिया के अंदर डिफरेंट रोड्स जो बनाए वो किसने बनाए, ह्यूमन ने बनाए। तो ये जोग्राफ़ी का एक स्टडी का हिस्सा है कि दोनों चीज़ों को पढ़ना है, कि अर्थ फीचर्स जो उसके नेचुरल फीचर्स हैं, और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ, और इंसानों ने किस तरीके से मतलब इसको जो शेपिंग दी है, और इंसानों ने जिस तरीके से अर्थ के ऊपर असरअंदाज हुए उसको भी पढ़ना है। फिर इसी तरह जो है इसके मुख्तलिफ शाखें हैं, इट हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस, लेकिन मेन 2 ब्रांचेस की बात कर लेते हैं हम। नंबर 1 है ह्यूमन जोग्राफ़ी। ह्यूमन जोग्राफ़ी ये मतलब अपने वर्ड से बता रहा है कि ये किस जोग्राफ़ी के बारे में बात हो रही है। impact of human on environment, that is
द स्टडी ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी में आप उस चीज़ का मुताला करते हैं जो इंसान असरअंदाज हुआ अर्थ के ऊपर, दुनिया के ऊपर जो असरअंदाज हुआ, और उसने इंसान ने जो है मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लेकर आए कि कोस्टल एरिया की जैसे आपको मिसाल दी कि जनाब कोस्टल एरिया है, या जैसा एक फ्लैट एरिया में जो है इंसानों ने एक रेलवे ट्रैक बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने एक रेलवे ट्रैक बना दिया। इसी तरह जो है एयरपोर्ट बन गए। ये ह्यूमन चेंजेस हैं, ये नेचुरली नहीं है। तो लिहाजा ये इसके ऊपर जो स्टडी है ह्यूमन जोग्राफी पूरा इसी के ऊपर फोकस करती है। फिर इसी तरह फ़िज़िकल जोग्राफी, फ़िज़िकल जोग्राफी जो नेचुरल जोग्राफी है, मतलब इट्स अबाउट रिवर्स, इट्स अबाउट लेक, इट्स अबाउट माउंटेन, इट्स अबाउट रिलीफ, इट्स अबाउट प्लेन एरिया, इट्स अबाउट मतलब पहाड़ियों के बारे में पढ़ना, दुनिया में मौजूद दरियाओं के बारे में पढ़ना, दुनिया के अंदर मौजूद जो है मैदानी इलाकों के बारे में पढ़ना, और प्लेट्यू के बारे में पढ़ना कि जो सतह समंदर से बुलंद जो है वो उसके बारे में पढ़ना, उन एरियाज़ के बारे में। और इसी तरह जो है ऐसे एरियाज जैसे सहरा हो गए, डेजर्ट्स हो गए, इनके बारे में पढ़ना, ये आपको फ़िज़िकल जोग्राफी। इकोनॉमिकल जोग्राफी, इकोनॉमिकल जोग्राफी आप यूँ समझें कि मेन ब्रांच है ह्यूमन जोग्राफी। एक बात ये हो गई। अब कमर्शियल जोग्राफी क्या है भाई? आप यूँ समझे कि जो इकोनॉमिकल जोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है वो कमर्शियल जोग्राफी कहलाता है। तो लिहाजा ये आपका कमर्शियल जोग्राफी हुआ, ये इकोनॉमिकल जोग्राफी। अगर हम इनकी जो है अगर गौर से इसको देखें तो इकोनॉमिकल जोग्राफी जो है रिलेटेड है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के साथ, जो ह्यूमन मतलब इंसान से जो है जो मईशत के ऊपर जो मतलब मुख्तलिफ़ चेंजेस लेके आ रहा वो उसके ऊपर बात करता है, और उसका एनवायरमेंटल क्या इम्पेक्ट होता है इंसानों पे, और किस तरीके से जो है मतलब इंसान जो है एक मतलब इकॉनमी पे किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है, इसके बारे में बात होती है। जबकि कमर्शियल जोग्राफी जो है प्योरली कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर है, यानी कॉमर्स का सारा ताल्लुक किससे है? पैसे कमाने से, टू अर्न द मनी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके ज़रिए से पैसे कमाए जाएं, ये आपका कमर्शियल जोग्राफी का मौजू है। ये आपके मेन मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें अगर कमर्शियल जोग्राफी की हम बात करते हैं तो आप यूँ समझें कि इकोनॉमिकल जोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है, और इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। फ़िशिंग मतलब माहीगीरी, अब ये जो है ये कमर्शियल एक्टिविटी एक है। हंटिंग मतलब शिकारियात, ये क्या है? ये दरअसल एक कमर्शियल एक्टिविटी है, यानी माशी सरगर्मी जिसको आप कहते हैं वो है। फिर इसी तरह जो है एग्रीकल्चर मतलब फसलों को उगाना, अजनास के लिहाज से हो, क्रॉप्स जो है, या उसके लिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, या फिर क्रॉप्स उगा रहे हैं आप फूड हासिल करने के लिए, मतलब ग़िज़ा हासिल करने के लिए। तो ये अगर एक्टिविटीज़ हैं और फार्मिंग अगर एक्टिविटीज़ हैं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो है ट्रेड आ गया, बिज़नेस आ गया, आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मतलब सनतकारी आ गई। फिर इसी तरह जो है आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर मतलब सर्विसेज प्रोवाइडिंग एक सेक्टर होता है, वो आ गया कि जनाब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
मुख्तलिफ बैंक्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में मतलब ये भी आपके कमर्शियल जोग्राफ़ी का एक हिस्सा है, मतलब इसे भी पढ़ना है। और इसी तरह दुनिया के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या मतलब उनके साथ चीज़ें हो, मतलब उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में। और इसी तरह जो है पूरी दुनिया के अंदर जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स किस काम आते हैं और वो इंडस्ट्रीज़ में जाके क्या शेप बन जाता है, इन सब के बारे में पढ़ना। बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सहूलतें फ़राहम की जाती हैं, जैसा रेलवे ट्रैक हो गया, इसी तरह रोड्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, ये सब के सब जो है कमर्शियल जोग्राफ़ी का स्टडी का एक हिस्सा है। और इसमें मतलब हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है। और इसके साथ साथ फिर जो है ऑक्यूपेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मतलब इंसान ने जो पेशे अपनाए हैं उनके क्या फ़वाइद हैं, उनसे मतलब किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसा हंटिंग एक या फिशिंग आपका जो है वन ऑफ द एंशंट ऑक्यूपेशन, एक बहुत ही पुराना जो है कदीम तरीन पेशा है। माहीगीरी हो गई या शिकारियात हो गई, जब से ह्यूमन जो है दुनिया में आया तो उसने किस तरीके से जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए जानवरों का शिकार शुरू किया। और जो समंदरों के किनारे रहते थे या दरियाओं के किनारे, तो उन्होंने किस तरह जो है फ़िशिंग का आगाज़ किया। तो ये पूरा एक मतलब मैटर है, कमर्शियल जोग्राफ़ी का एक हिस्सा है। इसको मतलब कमर्शियल जोग्राफ़ी इसके साथ डील करता है, तो वो हमें मतलब देखना है अपने इस सब्जेक्ट के अंदर। और इसी तरह जो है आज के दौर के जितने प्रोफेशन हैं, जैसा आपके बैंकिंग हो गया, जैसा आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ये आज के दौर के जो है ना मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है, इनके बारे में पढ़ना। फिर इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब एक चीज़ से आपने रॉ मटेरियल को चेंज इनटू फिनिश गुड और प्रोडक्ट, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो भी कमर्शियल जोग्राफ़ी और का इस वजह से हिस्सा हुआ कि कमर्शियल एक्टिविटी है, प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी है। फिर इसी तरह जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है बहुत सारी और सारी चीज़ें इसमें शामिल होती चली जाती हैं, मतलब बात से बात मिलाते जाएं तो बात जुड़ती चली जाती है। तो इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स, फ़िज़िकल फैक्टर्स, और मतलब किसी चीज़ के जो है किसी चीज़ के शुरू करने के जो मतलब उसके फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी चीज़ को स्टार्ट करने से। तो वो जैसा फ़िशिंग के जो है फैक्टर्स क्या होंगे, फ़िज़िकल फैक्टर्स या जोग्राफ़िकल फैक्टर्स उसके क्या होंगे, किस वजह से जो है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब इंसान जो है हज़रत इंसान जो दरियाओं के या उसके किनारे रहता है उसने क्यों स्टार्ट किया और उसका क्या इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट में पड़ रहा वो। फिर इसके साथ साथ जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को भी इसमें आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैन पावर भी जो है इस सब्जेक्ट का एक हिस्सा है कमर्शियल जोग्राफ़ी का। तो ये एक मुख्तसर सा जो है तारुफ़ है आपके इस सब्जेक्ट का, जिसमें आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें पढ़नी हैं। तो आज मैं अपना लेक्चर जो है यहीं तक ही रखता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह जो है अगले लेक्चर में आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या होंगे किसी भी मतलब इंसान के लिए। कमर्शियल जोग्राफ़ी मतलब कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए कमर्शियल जोग्राफ़ी कितना अहम क्यों है। फिर इसी तरह जो है इस सब्जेक्ट का मैटर क्या है, ये सब्जेक्ट जो है किस किस चीज़ से डील करता है, ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ तफसील के साथ। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।